हेलो नमस्कार। बिहार में एक और न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जितने भी बिहार का स्टूडेंट है उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज निकल कर आ रहा है। गुड न्यूज यही है कि बिहार दरोगा का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझने वाले हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसका फॉर्म कौन कौन से व्यक्ति भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या रहता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसका जो है फिजिकल किस प्रकार से होगा, सारा पॉइंट हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि जो जो पॉइंट महत्वपूर्ण है बिहार दरोगा के लिए सभी पॉइंट को यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा। तो शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि कोई भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सब लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग समझते हैं कि ये किस टाइप का वैकेंसी है। ये तो दरोगा का तो वैकेंसी है, लेकिन जो आप लोग सोच रहे हैं जिस दरोगा का वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे हैं वो दरोगा का वैकेंसी नहीं है। यानी जो आप लोग मेन दरोगा का जो वैकेंसी देख रहे हैं, जो आप लोग थाना लेवल पर देखते होंगे दरोगा, उसका जो वैकेंसी आप लोग सोच रहे हैं तो वो वैकेंसी नहीं है। ये दूसरे टाइप का वैकेंसी है। मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये जो है किस टाइप का वैकेंसी है, इसमें कितना पोस्ट है, यानी इसमें कितने पदों के लिए जो है ये वैकेंसी रिलीज किया गया है, सभी पॉइंट आप लोग को मैं बतलाने वाला हूँ। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पर पॉइंट आप लोग को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, बिहार के युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है। यह भर्ती न केवल एक स्थिर सरकारी नौकरी प्रदान करती है, बल्कि यह आपको बिहार के परिवहन विभाग में एक जिम्मेदार और सम्मानजनक पद पर कार्य करने का मौका भी देती है। प्रवर्तन और निरीक्षक का पद लेवल 6 वेतनमान के साथ आता है, जो आकर्षक वेतन और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। इस भर्ती के जरिए आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और समाज में योगदान दे सकते हैं। ये आप सभी लोग समझ चुके हैं कि ये किस प्रकार का वैकेंसी है, कहाँ जो है इसका काम होता है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। ये जो है कहाँ इसका जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो वैकेंसी है, ये परिवहन विभाग से संबंधित है। यानी परिवहन विभाग में जो है आप लोग को दरोगा से संबंधित ये वैकेंसी है। ये तो आप लोग को समझने के लिए थे, बट यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग सभी लोग ध्यान से समझिएगा। यानी किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है, पुरुषों के लिए कितना है, महिलाओं के लिए कितना है। तो हम लोग टोटल पहले बात कर लेते हैं। तो टोटल ये कितने पोस्टों पर वैकेंसी निकाला गया है, तो कुल जो है 33 पद पर जो है ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो टोटल जो है 33 सीट है यहाँ पर बिहार दरोगा के लिए। तो बिहार दरोगा का 33 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। ये दरोगा जो है परिवहन विभाग से संबंधित है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेल का बात किया जा रहा है और यहाँ पर जो है फीमेल का बात किया जा रहा है। जो 35% आरक्षण है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सीट का जो है अलग अलग किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जनरल में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 19 जो है सीट है मेल के लिए और 7 जो है फीमेल के लिए है। अनुसूचित जाति में मेल के लिए कोई सीट नहीं है और फीमेल के लिए भी कोई सीट नहीं है। तो अनुसूचित जाति वाले लोग जो है यहाँ पर फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि कोई यहाँ पर सीट ही नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी नहीं है, यानी SC ST के लिए यहाँ पर कोई जो है वैकेंसी नहीं है, कोई भी पोस्ट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो SC ST यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है मेल में 2 सीट है और फीमेल में एक भी सीट नहीं है। तो अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 2 सीट केवल मेल में है और पिछड़ा वर्ग के लिए देखिएगा BC के लिए देखिएगा तो यहाँ पर 9 सीट मेल में है और 3 सीट फीमेल में है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 3 सीट है मेल में और 1 सीट है फीमेल में। टोटल हम लोग बात कर लेते हैं तो टोटल जो मेल में सीट हो जाता है 33 और फीमेल में 11 हो जाता है। तो 33 जो है मेल में हो जाता है और 11 जो फीमेल के लिए यहाँ पर आरक्षण है। तो 33 और प्लस 11 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 44। टोटल 44 पदों पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 33 पोस्ट मेल के लिए है और 11 पोस्ट जो है फीमेल के लिए है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है कि किस कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसी है। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है पात्रता मापदंड क्या होने वाला है। तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मापदंडों को पूरा करना होगा। सबसे पहले आप लोग को नागरिकता देखना होगा, यानी सभी उम्मीदवार जो है भारत के नागरिक होने चाहिए। यानी आप लोग भारत के नागरिक हैं तभी जो है इसका फॉर्म भरिएगा, सबसे पहले यही बताया गया है। शैक्षणिक योग्यता में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको देखिएगा लिखा गया है 1 अगस्त 2025 तक उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री समक्ष योग्यता होनी चाहिए। यानी आप लोग ग्रेजुएशन जो है पास है 1 अगस्त 2025 तक, तो अब जो है आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनकी आयु 1 अगस्त 2020 के अनुसार निर्धारित सीमा में हो।
आई होप समझ में आप लोग को आ गया है कि 1 अगस्त 2025 तक आप लोग को स्नातक पास करना जरूरी है, तभी जो है आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज उससे पहले कभी भी पास किए हुए हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएशन में अभी हैं और वो चाहते हैं इसका फॉर्म भरना, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि 1 अगस्त 2025 तक यदि आप लोग ग्रेजुएशन पास हो जाते हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा का हम लोग बात कर लेते हैं, यानी एज क्राइटेरिया का हम लोग बात कर लेते हैं। तो एज जो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2025 के आधार पर जो है आप लोग का एज काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी से यदि आप लोग बिलोंग करते हैं तो 21 वर्ष आप लोग को कम से कम उम्र होना चाहिए और 37 वर्ष जो है मैक्सिमम उम्र होना चाहिए। तो कम से कम 21 और जो है मैक्सिमम 37 वर्ष, यानी 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष के बीच में आप लोग उम्र पूछ रहा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप लोग जनरल से महिला कैंडिडेट हैं तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, यानी यहाँ पर आप लोग को 3 वर्ष अतिरिक्त छूट देखने को मिलेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल कास्ट में। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला और थर्ड जेंडर में देखिएगा तो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक जो है आप लोग का उम्र पूछ रहा है तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बट आप लोग को ये भी ध्यान देना है कि SC/ST के लिए यहाँ पर 0 सीट निर्धारित किया गया है, एक भी सीट नहीं है। तो आप लोग को ये जो है वैकेंसी का फॉर्म भरना आवश्यक नहीं है। यदि भरिएगा तो आप लोग को जॉब लगेगा ही नहीं, क्योंकि सीट ही नहीं है आपकी कैटेगरी में। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, हम लोग बात कर लेते हैं शारीरिक योग्यता से रिलेटेड। तो शारीरिक योग्यता से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा श्रेणी, यानी कौन कौन से कास्ट में क्या क्या जो है आप लोग को शारीरिक योग्यता का पालन करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा लंबाई। तो यहाँ पर लंबाई देखिएगा, यहाँ पर जो है पुरुष के लिए सीमा देख लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग को दौड़ देखना होगा। यहाँ पर देखिएगा यदि आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं और BC और EBC कैटेगरी से आते हैं तो आप लोग का हाइट जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और आप लोग का चेस्ट जो है बिन फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आप लोग का चेस्ट हर हाल में फूलना चाहिए। यदि आप लोग SC/ST कैंडिडेट हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग का जो है हाइट होना चाहिए 150 सेंटीमीटर और 79 से 84 सेंटीमीटर आप लोग का चेस्ट होना चाहिए। दौड़ का हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जनरल, BC और EBC कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिएगा तो 25 किलोमीटर पैदल चलना होता है 4 घंटे में। तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर का रनिंग होता है, यानी पैदल आप लोग को कह सकते हैं चलना होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा SC/ST मेल कैंडिडेट का देखिएगा तो 25 किलोमीटर का यहाँ पर भी रनिंग होता है, यानी 4 घंटे में आप लोग को 25 किलोमीटर चलना होता है। उसके बाद हम लोग महिला कैंडिडेट का बात कर लेते हैं। ऑल कैटेगरी महिला कैंडिडेट का देखिएगा तो 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट तो लागू नहीं होता है, आप सभी लोग जानते हैं, और 14 किलोमीटर का रनिंग होगा और 4 घंटा में पूरा करना होगा। तो 14 किलोमीटर का रनिंग 4 घंटा में फीमेल कैंडिडेट को पूरा करना होता है, यही जो है दौड़ रखा गया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा चयन प्रक्रिया से रिलेटेड। तो चयन प्रक्रिया में देखिएगा तो प्रारंभिक परीक्षा में सबसे पहले आप लोग को देखना है कुल जो है आप लोग को 200 अंक का जो है एग्जाम लिया जाएगा और कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 100 रहेगा और ये जो है MCQ क्वेश्चन रहेगा। तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। विषय देखिएगा तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं से संबंधित क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर देखिएगा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो है ये 30% निर्धारित किया गया है, यानी 30% से कम रिजल्ट नहीं आना चाहिए। गलत उत्तर के लिए यहाँ पर 0.2 अंक जो है नकारात्मक अंकन है, यानी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है ये 0.2 अंक है। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है कि यानी जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, यानी जो प्रीलिम्स होगा, उसमें आप लोग को क्या क्या करना होगा, क्या क्या आप लोगों से पूछा जाएगा। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया है। जो मुख्य परीक्षा यानी जो मेंस होगा उसमें आप लोग देखिएगा पेपर 1 सबसे पहले देखिएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो पेपर 1 में देखिएगा ये जो है सामान्य हिंदी से संबंधित रहेगा और ये जो है क्वालिफाई नेचर का होता है। कुल जो है 200 नंबर का होगा और सभी प्रश्न जो है सही होंगे और जो है 2 घंटा का समय दिया जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यहाँ पर भी 30% रखा गया है, यदि 30% से भी कम आता है तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद मेंस परीक्षा का सेकंड पेपर देखिएगा तो ये जो है GS का पेपर होगा। इसमें जो है आप लोग को सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन रहेगा, सामान्य विज्ञान से, नागरिक शास्त्र से रहेगा, भारतीय इतिहास से रहेगा, भूगोल से रहेगा, मैथ से रहेगा और मानसिक योग्यता रीजनिंग से रहेगा। कुल यहाँ पर अंक देखिएगा 200 और कुल प्रश्नों का संख्या देखिएगा तो 100 रहेगा और कुल टोटल जो समय देखिएगा तो 2 घंटा का समय दिया जाएगा और यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग आप लोग को 0.2 अंक देखने को मिलेगा। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं PT को लेकर। यहाँ पर PT देखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में देखिएगा
यहाँ पर देखिएगा पुरुष के लिए 25 किलोमीटर का रनिंग होता है, यानी पैदल चलना पड़ता है। टोटल जो है आप लोग को समय 4 घंटा का दिया जाएगा। महिला के लिए देखिएगा तो 14 किलोमीटर का रनिंग होगा और 4 घंटे में चलना होता है पूरा। यहाँ पर नोट में देखिएगा लिखा गया है शारीरिक जांच में असफल अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जरूरी दस्तावेज, यानी इसका फॉर्म भरने के लिए आप लोग को कौन कौन सा दस्तावेज जरूरी पड़ने वाला है। तो सबसे पहले शैक्षणिक प्रमाण पत्र आप लोग को देना होगा, यानी जिस पर ये फॉर्म फिलअप हो रहा है, यानी आप सभी लोग जानते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर ये फॉर्म भराता है। तो ग्रेजुएशन का आप लोग को जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा यदि आप लोग कास्ट में छूट लेना चाहते हैं तो। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा ताकि आप लोग को पता चल सके कि आप लोग जो है बिहार के ही है। अदरवाइज दूसरा राज्य से आते हैं तो आप लोग को जनरल में काउंट किया जाएगा। पासपोर्ट साइज एक फोटो आप लोग को पास होना चाहिए और सिग्नेचर भी लगेगा। तो ये जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, कब जब आप लोग ऑनलाइन करिएगा तब ये सभी डॉक्यूमेंट लगने वाला है। यहाँ पर देखिएगा आरक्षण नीति, यहाँ पर देखिएगा तो आप सभी लोग जानते हैं तो महिलाओं के लिए बिहार में 25% आरक्षण नीतीश कुमार कर दिए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 10% आरक्षण है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो ट्रांसजेंडर है तो इन उम्मीदवारों को पिछड़ा वर्ग के समान आरक्षण का लाभ मिलेगा और अन्य राज्य के उम्मीदवार जो है अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा, यानी ये जो है जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। जो अदर स्टेट से भरेंगे उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। और आप लोग को मैं बता दूं यदि आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा, आप लोग सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग और अन्य राज्य से आते हैं तो 700 रुपये आप लोगों को फीस देना होगा। SC ST बिहार की सभी महिलाओं और जो है थर्ड जेंडर्स हैं तो 400 रुपये आप लोग को देना होगा। तो ये जो है यहाँ पर फीस रखा गया है ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है, बेहिचक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।